आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में इंदिरा एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से अधोगति में पड़े पितरों को मुक्ति मिलती है और वह बैकुंठ धाम को पाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी को करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इंदिरा एकादशी को धारण करता है, उसे यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस व्रत को कर उसका फल अपने पितृ पूर्वजों को दे देते हैं, तो उनके पितृ यदि किसी तरह की यमलोक की यातना को भोग रहे हैं, तो वो भी उससे छूटकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। एकादशी के व्रत को करने, इसके महत्व को सुनने पढ़ने व दूसरों को सुनाने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को निवास करता है। इस एकादशी पर शालिग्राम जी का पूजन किया जाता है। पवित्र हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भोग लगाकर धूप दीप से आरती करनी चाहिए। शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस तरह जो इस व्रत को करते हैं, वह पितरों का उद्धार कर स्वयं भी स्वर्ग लोक को जाते हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं, सतयुग में एक राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में राज्य करता था। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रजा भी राजा के राज्य में सुख चैन से जीवन यापन कर रही थी। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठा था कि नारद जी आकाश मार्ग से घूमते हुए राजा के पास पहुँचे। राजा ने नारद जी को दंडवत प्रणाम किया, बैठने को आसन दिया। राजा की कुशलता पूछने के बाद नारद जी ने कहा, राजन, तुम एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हो और तुम्हारे राज्य में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी प्रजा भी सुखी है, लेकिन मैं अभी यमलोक से आ रहा हूँ, जहाँ तुम्हारे पिता पूर्व जन्म के किसी पाप विघ्न के कारण यमलोक में रह रहे हैं। तुम उनकी मुक्ति का कोई उपाय करो। राजा ने नारद जी से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आप ही मेरे पिता की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत तुम सपरिवार करो और उस एकादशी का फल अपने पिता को अर्पित करो।
उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। यह कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने रानी, पुत्र और प्रजा सहित इस व्रत को विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को गए। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य विधि विधान से श्रद्धा युक्त होकर इस व्रत को करता है, इसके महत्तम को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक के सुख को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।